Welcome to Rasashastra class. Isro Vidya, Namaste. Myself, Javian Dr. Devashish Panigrahi, Faculty of Biological Science. Today, we are going to discuss session number 43 regarding Paradharana, part 2. In the previous session, number 42, we already discussed on various Dharana definition, result of Dharana, on therapeutics and Rasayana purpose. Today, we are going to learn the types of Dharana and properties of Gandhaka Dharana Parada. Again, before proceeding, we should discuss the definition or what is Dharana. Dharana is a process in which mercury remains in its original form and appearance even after ingesting grasa of Abraka Sattva, Gandhaka, Swarna, etc. Means Abraka Sattva, mica extractions, Gandhaka sulfur and Swarna gold, metals in different proportions. Even there is no change in weight of the Parada. Classifications. In classification, according to Rasarnava, it can be of two types of Dharana, that is Bhuchari Dharana Prapta, Khechari Dharana Sunu. Means one is Bhuchari Dharana, Bhuchari, digestion of Abraka Sattva, Swarna, Rajata etc. by Parada. जब पारद को अभ्रक सत्व, स्वर्ण और रजत आदि धातु का ग्रास दिया जाता है और इनको पारद अच्छे प्रकार से ग्रास को जीर्ण कर लेता है, इसको भूचरी धारणा कहा जाता है. खेचरी धारणा, डाइजेशन ऑफ प्रेशियस स्टोन्स लाइक हीरक. खेचरी धारणा में जो रत्न और मणि आदि होता है, हीरा आदि होता है, इन सभी का जारण किया जाता है. Again, classification of two types, Dharana Dvividha, Bala Dharana, Buddha Dharana, according to Rasarnava. Bala Dharana is done for Deha Siddhi, maybe Rasayana purposes, and Buddha Dharana for Loha Siddhi, for metallurgical purposes, or Vedhana Karma, transmutation. निम्न या सस्ती धातु से महंगी धातु, सस्ती धातु नागभंग आदि से महंगी धातु स्वर्ण, रजत, गोल्ड एंड सिल्वर आदि बनाना, ये होता है बुद्ध धारणा या लोह सिद्धि के लिए. बाल धारणा के लिए रोगनाशन से लेकर रसायन कर्म तक किया जाता है, ये होता है बाल धारणा. अगेन क्लासिफिकेशंस. पत्राभ्र धारणा सत्वम, धारणम चेति तद्विधा. पत्र अभ्रक आदि सत्व आदि चारण के हिसाब से ये द्विविध होता है और त्रिविध होता है. द्विविध होता है निर्मुख और सम्मुख ऐसा करके, और वासना मुख भी होता है अकॉर्डिंग टू रसायन. निर्मुख जागरण इज ऑल्सो नॉन एज विदाउट बुभुक्षीकरण. मुख उत्पन्न करने से पहले जो जारणा कर लिया जाए. मुख उत्पन्न मतलब जैसे दीपन और पाचन दो चीज बोला जाता है. आपको कभी भूख लगता है, आप खाना खा लेते हैं, लेकिन उसको एक दो ग्रास लेने के बाद इच्छा नहीं होता है, तो यहाँ पर बुभुक्षा यानी कि भूख को लगाना, ये होता है निर्मुख जागरणा में बिना भूख का ही जारणा कर देना. और सम्मुख जिसमें दीपन द्रव्य युक्त करके इसका ग्रास लोलूप ज्यादा खाएगा ऐसा बना दिया जाए, ये होता है स्वमुख जारणा विथ मुख. और एक क्लासिफिकेशन होता है वासना मुख. तो ये तीन प्रकार का होता है. अगेन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रसरत्न समुच्चय, जो चारणा उसको ग्रास भी बोला गया है
और गर्भोद्रावण को पिंड रूप बोला गया है और जारणा को परिणाम। तो परिणाम क्यों? जैसे जो भी भोजन हम लोग करते हैं जब परिपाक होता है, परिणाम में विपाक होता है, यानी कि जो पाक हो जाता है वो विपाक होता है। तो यहाँ पर इस धारणा क्रम में जो ग्रास पारद को दिया जाता है, स्वर्ण या अभ्रक सत्व आदि, जब इसको कंप्लीटली पारद जीर्ण कर लेता है तो पारद की वेट में वृद्धि नहीं होती है, पारद का जो स्वरूप है वो चेंज नहीं होता है, और गालन और पातन यानी कि जब इसको फिल्ट्रेशन करेंगे या उसको सब्लाइमेशन करेंगे, किसी भी कंडीशंस में अगर प्रॉपरली डाइजेशन कर लिया है पारद दिए हुए ग्रास धातुओं को, तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसको परिणाम इसलिए बोला जाता है। अब इसका दो प्रकार और है, गंधक जारण बहिर्धूमो और गंधक जारण अंतर्धूमो। तो बहिर्धूमो भी कैसे करेंगे? निधाय बालुका यंत्रे चषकम सुदृढ़ विषम रसतुल्य बलिम तस्मिन् निक्षिप्य खलु शोधितम बलितु विद्रुतं दृष्ट्वा रसेशम तत्र दापयेत् अर्धजीर्ण बलिं ज्ञात्वा पुनर्गंध प्रदापयेत् आषड गुण क्षिपेत् अल्पम अल्पम समाहितम स्वतः शीत ततो ज्ञात्वा रसेश तु समाहरेत् according to रसतरणी। 6 times sulfur should digested for the therapeutic potentiation. Whole of 6 times sulfur should not be digested at a time, rather in a phased manner. That is 1 part mercury plus 1 part sulfur subjected to Jarana process, and addition of sulfur done when the added sulfur get digested till all the 6 times sulfur get digested. Again, we should learn and understand the sloka. Nidhaya बालुका यंत्रे चषकम सुदृढ़ विषक। बालुका यंत्र में डाल के प्रॉपरली इसको मर्दन करेंगे, चषक को दृढ़ता पूर्वक मर्दन करेंगे। रसतुल्य बलिम, जितना रस होगा जितना पारद होगा उतना ही समान मात्रा में इक्वल प्रोपोर्शन में बलि गंधक को देंगे। तस्मिन् निक्षेप्य खलु शोधितम, शोधन करने के बाद इसमें समान मात्रा में बालुका यंत्र में मर्दन करने के लिए रखेंगे। बलि तो विद्रुतम दृष्ट्वा, जो बलि यानी कि गंधक मेल्ट हो जाए, द्रवण हो जाए, रसेशम तत्र दापयेत्, तब बलि जारण के बाद ही रस या पारद को उसमें डालेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले लिक्विड मर्क्यूरी को डालेंगे उसके ऊपर बलि या सल्फर को डालेंगे। जो स्टेप से एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर से वो है, पहले सल्फर डालेंगे, सल्फर जब लिक्विफाई हो जाए टेम्परेचर से तब उसमें पारद को डालेंगे। अर्धजीर्ण बलिं ज्ञात्वा पुनर्गंधम प्रदापयेत्, जब ऐसे ही टेम्परेचर से और मर्दन से जो गंधक हमने डाला था वो लगभग 50% आधा जीर्ण हो जाए तो दोबारा से फिर से एक भाग गंधक को डालेंगे। अर्धम जीर्ण बलिं ज्ञात्वा पुनर्गंधम प्रदापयेत्, दोबारा से गंधक एक भाग को और डालेंगे। आषड गुण क्षिपेत् अल्पम अल्पम समाहितम, इस प्रकार से 6 गुना गंधक जब तक हम नहीं डाल देते हैं अल्प अल्प धीरे धीरे करके इसमें जीर्ण करते जाएंगे। स्वतः शीत ततः ज्ञात्वा, जब अपने आप सेल फुल हो जाएगा रसे तुम समाहरे, उसके बाद पारद को हम वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। ये बहिर्धूम गंधक जारण का प्रोसीजर है। अंतर्धूम गंधक जारण इसी प्रकार से कर सकते हैं। कच्छप ख्यान, यानी कि कच्छप यंत्र में रसतंत्र रहस्यविद, जो रसतंत्र को जानने वाले, रसशास्त्र को जानने वाले, वो कच्छप यंत्र में अंतर्धूम विधि से गंधक का जारण करते हैं। उक्त मार्ग अनुसारण जारयेत षड्गुण बलि, इस प्रकार से धीरे धीरे 6 गुना गंधक का जारण किया जाता है। जब 1 गुना गंधक जारण हो जाए दोबारा से समान मात्रा में कच्छप यंत्र में फिर से इक्वल प्रोपोर्शन में गंधक दिया जाता है, जारण किया जाता है। इस प्रकार से 6 बार में 6 टाइम्स का गंधक का जीर्ण हो जाता है। ये अंतर्धूम वाला मेथड है। कच्छप यंत्र आप सभी लोग देखे होंगे, तो उस हिसाब से ये कच्छप यंत्र के अंदर अंतर्धूम मेथड में गंधक जारण किया जाता है। ऑर्डर ऑफ जारण, जारण का क्या ऑर्डर होता है, क्रम होता है। गंधकम जारयेत पूर्व,
सबसे पहले गंधक का जारण किया जाता है, किसमें? यंत्रे कच्छप संज्ञ के, कच्छप यंत्र में। पश्चात व्योम हेम प्रभृति यद भवे। सेकेंड गंधक जारण पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप होगा व्योम, यानी कि अभ्रक सत्व का जारण। फिर अभ्रक सत्व के जारण के बाद हेम प्रभृति यानी कि स्वर्ण गोल्ड आदि प्रभृति मेटल्स का। उसके बाद पश्चात नागादय, इसके बाद नाग आदि लेड आदि मेटल का भी जारण करना है। सर्वे जार्जन्ते रत्न संकर, इस प्रकार से सभी प्रकार के रत्न उपरत्न आदि का भी जारण किया जाता है। क्रमो एवं विद्यते सर्व जारणांतु न संशय, इस क्रम से अगर हम जारण करेंगे तो सभी प्रकार के द्रव्य जीर्ण हो जाएगा, इसमें कोई संशय या कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बिना गंधकेन ये मर्त्या कुर्वन्ति धातु जारण, बिना गंधक जारण का धातु जारण नहीं होता है, इसीलिए सबसे पहले गंधक का पारद में जीर्ण करना चाहिए। न क्षुधा जायते सुत जरयंती नो धातव, क्षुधा उत्पन्न बिना गंधक जारण से पारद में क्षुधा उत्पन्न नहीं होगा, डाइजेस्टिंग पोटेंसी नहीं होगा, इसलिए धातुओं को भी मेटल्स को भी ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तस्मात् गंधक पूरा जज्य सुत बन्नी विवृद्ध है, इसलिए पहले गंधक का पूर्व में गंधक का जारण किया जाता है, जिससे सुत पारद में अग्नि वृद्धि होती है और बाकी धातुओं को, और जो धातु नहीं भी है जैसे कि अभ्रकसत्व, जैसे कि रत्न आदि, इन सबको भी वो जारण कर लेता है। तो जो स्टेप्स हैं, ऑर्डर हैं, वो पहले गंधक कच्छप यंत्र में, उसके बाद हेम आदि धातु, उसके बाद नाग आदि धातु, उसके बाद सभी प्रकार के रत्न। पारद पोटेंसी, इंक्रीजिंग ऑफ पारद पोटेंसी अकॉर्डिंग क्वांटिटी ऑफ गंधक। मर्क्यूरी एंड सल्फर रेशियो, रेफरेंस अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद प्रकाश, अकॉर्डिंग टू रसतरंगिणी। इन समगुण जीर्ण 1:1 रेशियो sulfur and mercury, according to Ayurved Prakash, the result of समगुण गंधक जीर्ण is 100 type potency with reference to शुद्ध पारद। शुद्ध पारद की अपेक्षा शतगुण अधिक बलशाली हो जाता है, रोगों में काम आता है। अकॉर्डिंग टू रसतरंगिणी, सामान्य रोगों का नाश के लिए समगुण गंधक धारण करना चाहिए। अगर द्विगुण गंधक 2 टाइम्स गंधक का जीर्ण करना है, आयुर्वेद प्रकाश के हिसाब से सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों में ये यूज किया जाता है, और रसतरंगिणी में सभी प्रकार के महारोग यानी कि ग्रेव कंडीशंस जिसमें कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो या पुराना रोग होता है, उसमें द्विगुण गंधक जीर्ण यूज किया जा सकता है पारद। द्विगुण गंधक जीर्ण में आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार सर्वजाड्य विनाशन, जड़ता नाश हो जाता है। अगर स्टिफ हो जाता है कुछ तो वो स्टिफनेस कम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू रसतरंगिणी, पुंसत्व वृद्धि, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को ये स्ट्रेंथन करता है। चतुर्गुण जीर्ण कंडीशंस में बलिपलित नाशन, बलिपलित जो वृद्धावस्था होता है तो उसमें स्किन में फोल्ड हो जाते हैं, तो सेनिलिटी को कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है। अकॉर्डिंग टू रसतरंगिणी, इट इज उत्साह एंड मेधा वृद्धि होता है, तो ये इंटेलेक्ट को भी प्रमोट करता है। पंचगुण जीर्ण अगर 5 टाइम्स सल्फर जीर्ण हो जाएगा तो क्षय नाशन, क्षय धातु क्षय, ट्यूबरकुलोसिस, और इट कैन ऑल्सो बी कोरिलेटेड विथ व्याधि क्षमत्व, एड्स एक्सेट्रा। एंड अकॉर्डिंग टू रसतरंगिणी, इट इज द्वद संताप, सभी प्रकार की रोगों का नाश कर सकता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद प्रकाश 6 टाइम्स गंधक जारण कैन बी सर्व रोग, और सभी रोगों को नाश करता है। और रसतरंगिणी के अनुसार अद्भुत कार्य, यानी कि जो आप सोच नहीं रहे थे वो भी इसमें हो सकता है, अचीव हो सकता है। तो ये सारे एमसीक्यू में आ सकता है आपको 1 टाइम से लेकर 6 टाइम, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद प्रकाश, अकॉर्डिंग टू रसतरंगिणी, किसमें कितने टाइम के गंधक जीर्ण से क्या रिजल्ट आता है। एमसीक्यू रिलेटेड विथ टुडेज टॉपिक, अकॉर्डिंग टू सर्वकुष्ठग्न property is achieved on what quantity of गंधक जीर्ण, 2 times, 3 times, 4 times or 5 times. According to रसतरंगिणी, उत्साह and मेधा can be improved in what quantity of गंधक जारण, 2 times, 3 times, 4 times or 5 times. Subjective questions: write the jarana types and describe in detail the procedure of jarana and result of 1 to 6 guna गंधक जारण।
This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, then mention in comment box. I will resolve. Thank you. Sarve Santu Niramaya.